शेख निजाम अली, कुरैशी, अंकुश। हाँ अंकुश, वीडियो ऑन करोगे? आई वॉन्ट टू सी हु आर यू। साक्षी दिखाई नहीं दे रही। दीपक, प्राची, श्रुति, साइली। तुम लोग बिना नहाए धोए बैठ जाते हो क्या लेक्चर को, इसलिए ऑन नहीं करते वीडियो? ओके, एनीवे चलो आई बिगिन क्लास। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वो जो हीमोग्लोबिन कर्व है, राइट लेफ्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात बताना बहुत जरूरी है, टिल नाउ दिस वाज नॉट इन आवर स्टेट बुक टिल नाउ। तो ये पहली बार हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व स्टेट बोर्ड में आया है, तो उस पे अभी तक कोई क्वेश्चन हमारे मतलब आई कैन नॉट से कि बोर्ड में आता है। आर यू गेटिंग इट? तो लेट्स सी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बोर्ड में नहीं था, मे बी प्रोबेबली बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर नीट में हमेशा से था और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब आ गया है बोर्ड में, तो आपको अच्छे से पढ़ना, बल्कि मैंने कहा एनसीईआरटी में कम दिया, आपके बुक में ज्यादा दिया, ठीक है? और आप एक साइड लर्न कर लीजिए, या तो लेफ्ट लर्न कर लीजिए या तो राइट। दूसरा एग्जैक्टली उसका उल्टा चल रहा है। और 4 फैक्टर पढ़ने हमको, करेक्ट? पीएच, CO2, डीपीजी, करेक्ट, एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग रेगुलेटर्स, तो हमारा टेम्परेचर इमीडिएटली फ्लक्चुएट नहीं है, करेक्ट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? वेरी क्लियर? कैन आई मूव अहेड? सो लेट्स मूव अहेड विद दैट। Just give me a second, class. One second, I'm coming back to you. Okay, हम यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी। हाँ, हमने बोर्स इफेक्ट किया था, हमारे बुक में और एक इफेक्ट है, हेल्डन इफेक्ट। ओके, व्हाट इज इट? हेल्डन, अगेन नेम ऑफ साइंटिस्ट, अगेन मुझे उसका नेम फॉर यू आस्क ओनली। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं फुल नेम लाने की कोशिश करूंगी, सॉरी फॉर दिस टाइम। ओके, the Haldane effect, but quite a famous scientist. Okay, we have often heard the name. If you remember, I don't know if you have done evolution ऑपरेशन है, तो that Haldane year। अब ध्यान से देखिए, what is Haldane effect? ये है टोटल ब्लड CO2, ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है, मैं मार्क करती हूँ, I'll just take a color here, या जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, तो कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड, CO2 बढ़ गया तो ऑक्सीजन देखो कम हो गया, और बढ़ गया और कम हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो CO2 is affecting binding of oxygen, getting it? And that is Haldane effect also। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल ब्लड CO2 देखा जाएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 है ब्लड में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट जस्ट पार्शियल प्रेशर, इट इज आपके बॉडी में ब्लड कितना है, वो ब्लड में CO2 कितना है, करेक्ट? और उसके हिसाब से व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी कि ऑक्सीजन लेवल क्या का। सो क्लास, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखो, हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी, करेक्ट? यू कैन सी दिस पार्शियल प्रेशर, ठीक है? बट डू यू रियलाइज एज द पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग। मतलब अगर आपका CO2 पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन लेवल 0 भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन याद रखो, एटमॉस्फेयर में CO2 है कितना? 0.03 है, तो कितना बढ़ सकता है हमारे ब्लड में? तो अचानक तो नहीं बढ़ सकता,
यूजुअली इफेक्ट का प्रॉब्लम कहाँ होता है? जब हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है या तो हीमोग्लोबिन हमारे पास कम है, आपकी बॉडी डायरेक्टली CO2 से बाइंड नहीं करने लग जाती, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन if CO2 level in the blood increases, then blood will immediately start separating oxygen and we can come in trouble, and that is the Haldane effect. That is our Haldane effect. Are you understanding class? CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पा रहा है, देखो ध्यान से, और जितना कम, या आप ऐसे ले लो, कम हो रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, इट इज मोर इजी टू बाइंड. लेकिन इसमें श्योरली हमको क्या देखना है? द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो, ठीक है. आपके बॉडी में पहले ब्लड होना चाहिए, वी हैव 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, वी ऑल हैव, ओके. फिर उसमें हीमोग्लोबिन होना चाहिए, फिर उसमें ऑक्सीजन है तो CO2 भी है, करेक्ट. फिर वो CO2 कितना डिसॉल्व, एंड दैट इज नोन एज द हेल्डन इफेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास? गेटिंग इट? यस. सो दिस आपके बुक में दो इफेक्ट दिए हुए, हेल्डन एंड बोर्स. बोर्स क्या था? बोर्स में हमने क्या देखा था? पीएच चेंज हो रहा है. इसमें क्या देख रहे हैं? CO2. You will be very surprised, class. Level of change in CO2 activates our brain to breathe better, not O2. Not O2. Are you understanding? Level of change in CO2. CO2 बहुत कम है, लेकिन वो जरा भी चेंज हुआ तो ब्रेन इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है और इमीडिएटली इट विल स्टार्ट डूइंग रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन मोर बेटर फॉर्म, ताकि लेवल ऑफ CO2 कम हो जाए. तो क्यों CO2 जब इतना कम है तो इतना इफेक्टिव क्यों है? तो क्लास आपको याद रखना है, व्हेन यू ईट फूड है ना, खाना खाते हैं हम सब, उसमें नमक होता है, कितना कितना सॉल्ट डाला जाता है? पिंच. वी ऑलवेज से ना पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन वो थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो खाना खाया नहीं जा, थोड़ा भी कम हो गया तो भी खाया नहीं जा. वही CO2 की इंपॉर्टेंस है. बॉडी इज, ब्रेन इज मोर सेंसिटिव टू लेवल ऑफ CO2. अब क्लास ऑक्सीजन को आप मीठे की तरह लो, मीठा हम सबको बहुत पसंद है, बहुत जरूरी भी है, लेकिन मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया तो भी खा लेते हैं हम, और थोड़ा सा कम है तो भी चल जाता है ना, जबकि सॉल्ट नहीं चलता, बहुत डिफिकल्ट, हमको खाना एकदम बेस्वाद लगने लगता. नाउ इमेजिन CO2 एज सॉल्ट एंड ऑक्सीजन एज शुगर. ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, वो शुगर की तरह है, बॉडी में एनर्जी शुगर ही देने वाला है, ठीक है. पर वो सॉल्ट के लेवल को भी याद रखना है, CO2 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एंड इट विल अफेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए ब्रेन को किससे सेंसिटिव रखा है बॉडी ने? CO2 से. जरा भी चेंज हो फट से पता चल जाए. ऑक्सीजन 21% है एयर में, वो जरा सा चेंज हुआ तो बॉडी को फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए बॉडी ने कम वाली चीज के लिए सेंसिटिव रखी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होता बॉडी के साथ. सो ब्रेन हैज वेरी, मतलब यू कैन सी आवर बॉडी डिजाइन इज सो इंटेलिजेंट, इट हैज केप्ट CO2 एज अ मार्कर, नॉट O2, ठीक है. वो बहुत सरप्राइजिंग लगता है रेस्पिरेशन में. हमको क्या लगता है? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, यस वो इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी किसके लिए ज्यादा है? CO2 की. और इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पहले भी था, 2 मार्क का क्वेश्चन है. CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. CO कैसे रीड करते हैं हम? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन. नाउ ये मोनोऑक्साइड कहाँ से आ गया? सो क्लास फॉर्चुनेटली एयर में बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन जितना भी होता है, जो भी थोड़ा बहुत है, वो है हार्मफुल, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली अगर मैं, आप, हम में से कोई भी ऐसे एरिया में आ जाए या ऐसे जोन में आ जाए वेयर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड ज्यादा है, तो वी कैन फेस CO पॉइजनिंग. नाउ टेल मी ज्यादा कहाँ है?
कहाँ पे ज्यादा है सोचो अपने माइंड में। तो क्लास जब हम क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कंबशन, कोई भी चीज आधी अधूरी जल रही है लेस ऑक्सीजन में। गांव में आपके पास अगर गैस स्टोव नहीं है, आपके पास चूल्हा होता है जो लकड़ी से जलता है। आप सब ने देखा होगा गांव विलेजेस में लकड़ी जलाते हैं, उस पे खाना बनता है। ठीक है, खाना बन गया, फिर वो चूल्हे को बंद कैसे किया जाता है? उधर तो कोई बटन नहीं है, उस पर पानी डाला जाता है, चूल्हे को बुझा दिया जाता है। हम आग कैसे बुझाते हैं वैसे ना, जब उस पर पानी डाल देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा लकड़ी सुलगती रहती, इट कीप्स ऑन बर्निंग स्लोली स्लोली, क्योंकि लकड़ी हो गई गीली, अब वो बर्न नहीं होगी। पर वो स्लो बर्निंग से क्या होता है, देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लग जाएगी इंस्टेड ऑफ डाइऑक्साइड। कुछ भी चीज बंद करते तो डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो हमको पता है ना, लेकिन यहाँ पे CO रिलीज हुई। नो सपोज गांव का अगर वो कमरा छोटा सा है और आप वहां बैठे हो और अनफॉर्चुनेटली कुछ डोर भी क्लोज्ड है, तो वहां पे CO लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और आप कौन से जोन में आ गए, CO पॉइजनिंग जोन में। ठीक है, अभी मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। इफ यू आर वर्किंग इन अ कोल माइन, करेक्ट, कोल की जो माइनिंग होती है, तो यू नो कोल माइंस डीप जाना पड़ता है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी जाना पड़ता है। तो कोल माइन में हॉरिजॉन्टल जो खुदाई होती है वो काफी नैरो होती है। बहुत बार लोग झुक के बैठ के ऐसे ट्रैवल करते, खड़े भी नहीं होते। तो वहां पे कोल ही कोल है, ऑक्सीजन बहुत कम है, इनकम्प्लीट कंबशन होने का हाई चांस होता है, और धीरे धीरे CO कहीं से रिलीज हो रहा है, और कोई कोई जोन में ज्यादा CO हो सकता है। दूसरा, आप गैराज में काम कर रहे हैं, बनता है ना जहाँ पे गाड़ियां रिपेयर्स होती, वहां पे व्हाट कैन हैपन, बहुत सारा धुआं निकलता है। आपने देखा है एकदम ब्लैक स्मोक निकलता है बहुत सारी गाड़ियों से, पूरा डस्टी है, और वो आपके मुंह में आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अगर गैराज से छोटा सा बंद जैसा है, ज्यादातर गैराज ओपन एरियाज में होते हैं, पर अगर बंद जैसा है तो वहां पे CO2 लेवल बढ़ सकता है, CO2 नहीं सॉरी CO लेवल बढ़ सकता है। थर्ड क्या हो सकता है आपका, हम में से कोई भी अगर स्मोकिंग करता है, निकोटिन सिगरेट, तो वो जो स्मोक है सिगरेट का आपके चेहरे के सामने आ रहा है, उसमें CO होता है ना। नेचुरली क्लास उसमें CO इतना नहीं होता कि आपको CO पॉइजनिंग हो जाएगी, बट इन लॉन्ग रन इट इज नॉट गुड। ओके, फिर जो व्हीकल में से स्मोक निकलते हैं, आप अगर बहुत ज्यादा ड्राइव करते हो, बहुत ज्यादा, सपोज मैं ट्रैफिक पुलिसमैन हूँ, तो मैं तो खड़ी हूँ पूरे धुएं और ट्रैफिक में, तो वहां पे भी CO होता है, पर क्योंकि वो खुला एरिया, पॉइजनिंग होने का चांस कम। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये हो ही गया, ओके, सो दीज आर सम कंडीशंस वेयर आई पुट CO पॉइजनिंग। नाउ अंडरस्टैंड CO पॉइजनिंग में क्या होता है, जो लास्ट बेस लाइन है ना क्लास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड इट, read what is written in that affinity मतलब attraction of hemoglobin for carbon monoxide is 250 times more than oxygen। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बहुत पसंद है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उससे 250 टाइम्स ज्यादा पसंद है। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, लेकिन हम सब फॉर्चुनेट हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो हीमोग्लोबिन चाहे तो भी उससे बाइंड ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपने आप को, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम CO, फ्रॉम सच जोन्स, सम फ्रॉम सच पॉइजनिंग एरियाज, फ्रॉम स्मोकिंग, ओके, फ्रॉम डस्ट, जो वेहिकुलर स्मोक निकलता है। अब एनीवे सपोज हम उस जोन में आ ही गए, तो क्लास यहाँ पे ऑक्सीजन खड़ा है, यहाँ पे CO खड़ा है, हीमोग्लोबिन इमीडिएटली बाइंड हो जाएगा CO, किसको बाइंड हो जाएगा, CO को, और क्या बनेगा, अब आप पढ़िए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या बना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये स्टेबल कंपाउंड है। आई होप यू कैन रीड दिस वर्ड, स्टेबल।
मतलब ये जल्दी रिवर्स नहीं होगा, दिस विल नॉट रिवर्स फास्ट। तो हीमोग्लोबिन सीओ के साथ बाइंड हो गया है, वो एक कंपाउंड बन गया, इट हैज बिकम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड नाउ इट इज नॉट गोइंग टू सेपरेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, सो हीमोग्लोबिन तो हमारा ब्लॉक हो गया, सो नाउ हु इज गोइंग टू बाइंड विद ऑक्सीजन? नोबडी। तो फिर वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम anoxemia. Anoxemia मतलब less oxygen. You can also call it as hypoxemia. Hypoxemia मतलब कम ऑक्सीजन, और हमको कैसा फील होगा? सफोकेटेड, क्योंकि आपके पास हीमोग्लोबिन तो है लेकिन इट हैज बाइंडेड विद सीओ, वो तो बिजी हो गया और ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं, सो वी आर इन ट्रबल। लुक एट योर हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब कौन आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन वेरी टाइटली एंड सो ऑक्सीजन और CO2 बाहर हो गया। देखो कौन अंदर हो गया? CO, और बाहर कौन हो गया? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाइंड नहीं हो पा रहे क्योंकि CO बाइंड हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन को CO ज्यादा पसंद है। कैसे पसंद है? केमिकली। क्लास, इट इज ऑल अबाउट केमिकल एफिनिटी एंड दैट वी कैनॉट चेंज। अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है तो है, यू कांट हेल्प इट, इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, आर वी वेरी क्लियर? यस। सो व्हाट इज CO poisoning? CO poisoning is a condition in which hemoglobin of the body binds with carbon monoxide in case the concentration of monoxide is more, and what can happen? Lots of hemoglobin may get blocked, so the supply of oxygen to the body will be less. Person may suffer from hypoxemia or it may suffer from anoxemia. If the condition continues, person may die due to suffocation. Are you understanding, class? Yes. Are you very clear with this? तो अब क्या करें? सपोज हमारे सामने एक बंदा आ जाता है जिसको CO पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको हम वहां पे रख थोड़ी सकते हैं, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन लगता है। क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट नाउ। और वहां पे आपको डायरेक्टली ऑक्सीजन सिलेंडर से प्योर O2 देते। प्योर O2 को मतलब क्या है? देखो क्लास, जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो उसमें 21% ऑक्सीजन। अब मैंने आपको एक मास्क लगा दिया जिसमें आपके अंदर पूरा ऑक्सीजन ही जा रहा है और कुछ जा ही नहीं। तो जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन है, it will bind to the oxygen. Then they will give you injections of enzymes which will break down carboxy hemoglobin. ठीक है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लगेगा। सबसे पहले प्योर ऑक्सीजन दे दिया जाएगा ताकि बचे कुछ हीमोग्लोबिन के पास option will not be there to bind with what, and then what will happen? They will give you enzymes, medicines. They will see the pH of the blood is maintained in such a way that it is binding more to O2 and it is CO और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो थोड़ा फास्ट रिवर्स हो जाए और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाए। बहुत बार आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मिलेगा ताकि आपका RBC बढ़ जाए, क्योंकि बाकी का RBC तो ब्लॉक हो गया ना, वो तो बिजी हो गया है। तो आपका धीरे 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 RBC लेवल कैसे बढ़ाएंगे? हम वेट नहीं करेंगे, हम आपको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे। ठीक है, सो कैन वी राइट अ नोट ऑन CO पॉइजनिंग? ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? एक्सप्लेन। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन 250 टाइम्स मोर लर्न करना है, बाइंड्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, नेम द कंपाउंड, carboxy hemoglobin, but the compound is stable, so it remains with hemoglobin like that only, and that's why slowly the total hemoglobin of the body may bind with carbon monoxide and person become breathless, suffocated. Class, unfortunately, I don't know if you have heard or not, बहुत बार लोग
साइलेंटली मर जाते हैं CO पॉइजनिंग से, उनको पता ही नहीं चलता। मतलब वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे रूम या ऐसे जोन में है, वो धीरे धीरे CO ब्रीथ करते गए, पता ही नहीं चला। बाय द टाइम बॉडी रिएक्टेड, इट वाज टू लेट, they could not move, only they didn't have strength to move and they died. Many times it is a death in sleep also. Okay, person react ही नहीं कर पाया, ऐसा भी होता है। So we have to be very careful. But I repeat, CO ऐसे ही freely available नहीं है. That's why we very often don't face this. Very often we don't face this. Okay, but we have to see class, at least smoking ऐसी चीजों से हम दूर रहेंगे, correct? At least अनफॉर्चुनेटली अगर हम ऐसे किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे CO होने का चांस है, एक्सपोजर टू CO, so we have to take adequate precautions and measures. ठीक है, is that clear? Now class, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कर लिया, अब बचा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. So this I'll begin next time in the next lecture. I'm getting back to you. Okay. So you saw the hemoglobin binding, you saw transport of O2. क्लास हम O2 कर रहे थे और हीमोग्लोबिन कर रहे थे, इसलिए CO उधर आया। ठीक है, CO का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग। सो वी डिस्कस्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। नेक्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, जो काफी लंबा है, काफी डिफरेंट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बहुत इजी था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हो गया ट्रांसपोर्ट, और कुछ नहीं था उसमें, करेक्ट? बट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज नॉट लाइक दैट, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो विल बिगिन विद दैट नेक्स्ट टाइम. Till then, bye. Okay, thank you class, thank you so much.